हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद सर। आज मैं आप लोगों के लिए जो साइंस का सेकंड टॉपिक लेके आया हूँ, परमाणु संरचना। वैसे मैंने यूट्यूब पर और भी वीडियो डाले हैं, मैंने अपनी राइटिंग में लिख करके समझाया है, लेकिन मैं जो अब बताने वाला हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल बुक में होता है मैं आपको संक्षेप में बताऊँगा और शॉर्ट में बताऊँगा। जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनको आपको अवगत कराऊँगा। अगर आप इन पॉइंटों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ये फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा लाभ देंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम हो, ये मैं बेसिक से लेकर के और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सबके लिए बता रहा हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप इनको टॉपिक वाइज समझते जाएंगे। तो आज मेरा ये सेकंड टॉपिक है, आप इसको समझें। तो यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा परमाणु संरचना में। सबसे पहली बात, परमाणु क्या होता है। तो किसी भी तत्व का वह है छोटा से छोटा कण, क्योंकि इससे पहले मैंने तत्व के बारे में बताया। तो किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, किसी भी तत्व का छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और विद्युत का उदासीन होता है, परमाणु कहलाता है। दूसरी बात, अणु या मॉलिक्यूल, तत्व या यौगिक का हुआ है छोटा से छोटे कण जो स्वतंत्र रह सकता है। ये स्वतंत्र रहता है तो उसे क्या कहते हैं, अणु या कण कहते हैं। जब परमाणु आपस में मिलते हैं तभी किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें H2 यानी हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें ये अणु है, इसमें 2 H + H, 2 क्या है, ये परमाणु है। परमाणु भार या एटॉमिक वेट, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या जो यह बताती है हमें कि वह कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग जो द्रव्यमान है उससे कितने गुना भारी है या हल्का है, या हाइड्रोजन के जो द्रव्यमान है उससे कितने गुना है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.008, तो इससे कितना गुना भारी या हल्का है, वह किसी तत्व का क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। अब हम बात करें, ये परमाणु का भार हो गया, ये दूसरी भाषा में और इसको बता दें हम दूसरे शब्दों में। परमाणु भार, कोई भी परमाणु है तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का जो योग होता है उसे क्या कहते हैं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का परमाणु भार इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है बहुत कम होता है, इसलिए उसको नगण्य माना जाता है। इसलिए परमाणु मुख्य रूप से 3 कणों से मिलकर माना जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है वही क्या, उसका योग क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। आगे हम बात करें अणुभार, तो अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट, तो कोई भी परमाणु, जब कई परमाणु आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। तो अणु भार मतलब जब परमाणुओं के भारों का योग कर देते हैं तो क्या बन जाता है, अणुभार बन जाता है। मोल धारणा, अब मोल क्या है, तो मोल की अगर हम बात करें तो एक मोल वह राशि है जिससे यह पता चलता है कि शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप में समझता है ठीक 12 ग्राम परमाणु की संख्या। यदि हम माने एक मोल किसी भी निश्चित वह राशि है जिसमें किसी निश्चित मात्रा में शुद्ध कार्बन की जो आइसोटोप है समस्थान है उससे 12 ग्राम में परमाणु की संख्या, तो कार्बन के 12 ग्राम में जो परमाणु की संख्या है वही उसका क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। मोल का इकाई, मोल का मान होता है 6.022 × 10⁻23। कार्बन के 12 ग्राम यानी एक मोल, 12 ग्राम यानी एक मोल एक ही बात है, 12 ग्राम में जो परमाणु, एक मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु हैं। तो 6.022 को एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं, याद रखना यहाँ पे। तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात निकल के आई कि मोल क्या है, तो कार्बन की 12 ग्राम कार्बन में जो परमाणुओं की संख्या होती है तो वही क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। इसे एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। आगे देखें हम, 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, ये वैज्ञानिक, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु को विभाजित किया जाता है। तो पहले ये डाल्टन ने बताया था सबसे पहले कि परमाणु विभाजित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट कट, ये उनकी बात कई वर्षों तक बनी रही। लेकिन बाद में जब 20वीं शताब्दी में ये वैज्ञानिक आए तो उन्होंने बताया परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु मुख्य रूप से 3 कणों से मिलकर बना होता है, मैंने अभी बताया, जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका प्रतीक दिया है, द्रव्यमान दिया है ग्राम में और द्रव्यमान दिया है एटॉमिक मास यूनिट जो और खोज करता। तो इलेक्ट्रॉन को 1 - 1 E माइनस पर आवेश होता है, 1 E0 से आवेश -1 है। प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं, 1 pp1, क्योंकि द्रव्यमान भी उसका वो है। अब इसका इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 0 मान लिया तो 0 रख दिया, 1 0, और न्यूट्रॉन का 0 N 1 द्रव्यमान है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे और आवेश इसका 0 है, तो आवेश -+0, ये आवेश को याद रखें। उसके बाद द्रव्यमान ग्राम में, तो ग्राम में इसका जो द्रव्यमान है इसको याद कर लें, काफ़ी सिंपल रहता है, एक द्रव्यमान याद कर लो, इससे काम चल जाता है, द्रव्यमान ग्राम वाला ही पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का 9.1095 × 10⁻28 ग्राम, ग्राम में -28 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया किसमें, ग्राम में, और एक अगर इसमें किलोग्राम में आता तो -31 हो जाता है। फिर प्रोटॉन का 1.6726, ऐसे हमने किया है, 6726 × 10⁻24 ग्राम, इसका भी 67 और 49। तो देखो इसका 67, 26 और इसका है 67 और 49, तो ये कौन सा भारी हो गया, न्यूट्रॉन भारी हो गया। तो ये सबसे हल्का है -28 है, तो सबसे भारी इसमें कौन सा है, याद रखना, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन हल्का, सबसे हल्का है इलेक्ट्रॉन। थॉमसन, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, ये इसकी खोज करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम याद कर लेंगे। खोजकर्ता के लिए हम एक बहुत अच्छी ट्रिक भी बता रहे हैं, ईंट पग नाचे,
ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पग पा से प्रोटॉन, गा से गोल्डस्टीन ने, नाचे ना से न्यूट्रॉन की खोज नाचे चैडविक ने की। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिल्कन ने किया। इनकी एक विधि थी मिल्कन की तेल बूंद विधि, सरसों के तेल की बूंद विधि थी, सरसों के तेल की बूंद विधि ये मिल्कन ने दी थी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज, तरंग के बारे में बताया मैंने, डी ब्रोगली ने की और श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने भी बताया। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने थी? डी ब्रोगली ने की, सॉरी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। जो पॉजिट्रॉन भी कण होता है, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि परमाणु में लगभग 35 प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिनमें 3 ही प्रमुख थे। तो इनमें कुछ और कण हैं, जैसे पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ, जो बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसोन का नाम रखा गया है। हाँ, जो एक बोसोन कण है वो किसके नाम पर रखा गया है? सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर। लगभग द्रव्यमानहीन व आवेशहीन कण न्यूट्रॉन की खोज पॉली ने 1903 में की। इसमें प्रचक्रण होता है। द्रव्यमानहीन आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की जो खोज की है वो किसने की है? पॉली ने की है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थी हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने के बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कणों की बौछार की, तो परमाणु के नाभिक का मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार क्या किया ने? तो क्या किया रदरफोर्ड ने और उनके शिष्यों ने एक उस पर सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। तो क्या हुआ? परमाणु का धनावेश अधिकांश द्रव्यमान अति अल्प क्षेत्र के अंदर था। परमाणु का धनावेश का अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग में रदरफोर्ड का नाभिक कहा। तो इन्हें कहा धनावेश जो परमाणु में था एक बीच में था, तो उसको इसने नाभिक कहा। तो नाभिक की खोजी रदरफोर्ड ने। अब देखें नोट, रदरफोर्ड ने गणना करके ये भी दिखाया कि आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। नाभिक का आयतन वो कम होता है। परमाणु त्रिज्या का लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, जबकि परमाणु नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। याद रखना। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में लगाते चक्कर, जिन्हें कक्षा कहते हैं, जो तेजी से घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों द्वारा बने रहते हैं। लेकिन इनके परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां थी। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता, अर्थात इससे यह पता नहीं चलता कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है, इनकी ऊर्जा क्या है। परमाणु क्रमांक, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहते हैं, और परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाते हैं। द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्वांटम संख्या, स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया गया। तो देखो भाई, स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब किसी परमाणु पर ऊष्मा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा को अवशोषित करके फिर क्या करता है? ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। तो जब उसको एक कांच में से गुजारा जाता है तो एक रेखाएं प्राप्त होती हैं अलग विच्छेदित करते हुए, तो इन्हें क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी स्पेक्ट्रम की गणना परमाणु की और इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए 4 प्रकार की संख्याएं बताएगी। नंबर 1 है मुख्य क्वांटम संख्या। यह एक धनात्मक पूर्णांक होती है। इसका मान 1, 2, 3 आदि हो सकता है। n का मान बढ़ने पर n का मान बढ़ने पर कक्षकों की संख्या बढ़ती है। इसे n² द्वारा दिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। n के बढ़ने पर कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी, यानी n मतलब कक्षा का मान बढ़ेगा तो कक्षक की ऊर्जा भी बढ़ेगी। दुगंसी क्वांटम संख्या, ये दुगंसी क्वांटम संख्या जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है L से दर्शाया जाता है। यह और कक्षक की आकृति को प्रकट करता है। आकृति के बारे में बताता है, कंपटीशन क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुगंसी क्वांटम संख्या से परमाणु का किसका निर्धारण होता है? तो आकृति का निर्धारण होता है। और मुख्य क्वांटम संख्या से क्या करती है? इससे कक्षकों की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन मुख्य ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ज्ञान कराता है। मुख्य ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर का ज्ञान कराता है। चुंबक क्वांटम संख्या m से दर्शाते हैं। ऊपरी स्तरों की कक्षकों को प्रदर्शित करता है। m का मान l के मान निर्भर करता है। किसी के लिए m का मान +L से -L तक होता है, इनके मान दिए गए हैं, और ये कक्षकों को प्रदर्शित करता है, कक्षकों की जानकारी देता है। चक्रण क्वांटम संख्या 1925 में जॉर्ज उहलेनबेक और सैमुअल गाउडस्मिट ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रदर्शित की, जो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या में m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +1/2 और -1/2 होता है। क्वांटम यांत्रिक मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रस्तुत किया। क्वांटम यांत्रिकी जो मूल समीकरण था वो श्रोडिंगर द्वारा दिया गया। इसके लिए 1933 में इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी मिला श्रोडिंगर को। पाउली का अपवर्जन नियम 1925 में दिया गया। पाउली ने इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकता। अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉन n और l और m के मान एक ही होंगे तो उनका चक्र विपरीत होगा। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षकों में प्राप्त, अर्थात जब तक संभव इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं। इन्हें ये कहा, मान लो p कक्षक में, p जो उपकोष है उसमें 3 कक्षक हैं, तो p अगर बात px, py, pz, तो पहले एक सभी तीनों कक्षों में भर जाएगा। px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन,
जेड में एक इलेक्ट्रॉन, तब ये क्या होंगे, युग्मित होंगे, यानी जोड़े में पाए जाएंगे। अफबाउ नियम, इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए परमाणु कक्षों ऊर्जा बढ़ते क्रम में रखा गया है। मतलब जो कक्षक होते, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को वितरित करने के लिए ये अफबाउ नियम है, और ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा और यह है परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो इसमें 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, तो इसको इस प्रकार हम देख लेंगे और इसको हम डीपली भी समझाएंगे। समस्थानिक, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समान परमाणु क्रमांक भिन्न अलग अलग के द्रव्यमान हो तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसे 1s1 1s2 तथा समस्थानिक रासायनिक अपीय सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं, भौतिक गुण भिन्न होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। कुछ प्रमुख समस्थानिक और उनका उपयोग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन में। यूरेनियम जो 235 है, ये चट्टान की आयु ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। चट्टान है कौन सी, कितनी पुरानी है, इससे निर्धारण होता है। सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाने में इसका उपयोगी है। कोबाल्ट 60 रक्त में कैंसर को नियंत्रित करने का उपयोगी है। आर्सेनिक ट्यूमर का पता लगाने में भी कैंसर। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि है उसके में ये पता लगाता है, ये उसमें उपयोगी है। फास्फोरस 32 ल्यूकीमिया के उपचार में भी, कैंसर है इसके उपचार में। लोहा 59 लोहा अरक्ता रोग का पता लगाने में, खून की कमी से जो रोग है उनका पता लगाने में इसको उपयोग किया है। सबसे अधिक समस्थान को बांटता है तो पोलोनियम है। तो अभी तक ये अच्छा क्वेश्चन निकल के आगे, सबसे अधिक समस्थानिक किसे पाए जाते हैं, पोलोनियम में पाए जाते हैं। संभारिक, समान परमाणु द्रव्यमान किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। परमाणु भर समान है, जैसे आर्गन का 40, पोटेशियम का 40, कैल्शियम का 40 के संभारिक हैं। सम न्यूट्रॉनिक, जिन परमाणुओं के न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, जैसे 1s3 2He4, इन दोनों परमाणुओं की न्यूट्रॉन की संख्या समान है। अब आगे चर्चा करें इसी क्रम में। सम इलेक्ट्रॉनिक, जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों विन्यास समान होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में आयनों के इलेक्ट्रॉन से समान हो, जैसे एनी, नियोन में कितने 10 हैं, सोडियम में भी 10 हो जाएंगे क्योंकि 11 होते हैं, किसने दान कर दिया। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 पॉजिटिव ऊपर 2 दान कर दिए, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 13 होते हैं, 3 दान कर दिए, तो ये सम इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये सेकंड टॉपिक खत्म होता है।